चिक्स लेता है या जो बंदा आगाज़ में फर्टाइल अंडे लेता है कि मैं फर्टाइल अंडों से चूज़े निकलवाऊंगा, तो जब भी वो फर्टाइल अंडे लेता है तो फर्टाइल अंडे लेने से पहले उसको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि जिस ब्रीडर फ्लाक के, जिस माँ बाप के ये अंडे ले रहा है, उन माँ बाप के अंदर ना तो साल्मोनेला की बीमारी थी, ना ही माइकोप्लाज्मा की बीमारी थी, और ना ही एवियन एन्सेफेलोमाइलिटिस की बीमारी थी। क्योंकि ये इस तरह की बीमारियां हैं और इस तरह की कुछ और बीमारियां हैं जो कि वर्टिकली ट्रांसमिट होती हैं, यानी कि माँ से, बाप से औलाद के अंदर जाती हैं, वो अंडों के ज़रिए चिक्स के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं। तो इस तरह के जो चिक्स होते हैं जिनके वालिदैन में ये वाली बीमारियां होती हैं, वो चिक्स हमेशा उन बीमारियों का कैरियर रहते हैं, उन बीमारियों को आगे लेके चलने वाले होते हैं ये। इस वीडियो से किसी की दिल आज़ारी मेरा मकसद नहीं है। इस वीडियो से मैं सिर्फ आपको ये आगाही देना चाहता हूँ कि ये एक हकीकत होती है। तो जब भी कोई बंदा अंडे लेगा, फर्टाइल अंडे लेगा, तो उसने पहले ब्रीडर वालों से पूछना है कि उनके ब्रीडर के अंदर ये वाले मामला तो नहीं थे, ये मिसाइल तो नहीं थे, ये वायरसेस, ये बैक्टीरिया तो नहीं उनके ब्रीडर के अंदर आए। तो उसके बाद अगर वो वाले अंडे लेता है जो कि बिल्कुल सेहतमंद वालदेन के हैं, और फिर उनसे वो चूज़े निकलवा के अपने कारोबार को आगे लेके चलता है, तो उसके ये जो चिक्स है ये कभी भी इस तरह की बीमारियों का शिकार नहीं होंगे, और ये आगे चल के अच्छी पट्टियों में, अच्छे पुलेट्स के अंदर और अच्छी बेहतरीन मुर्गियों में कन्वर्ट होंगे। और अगर आप चूज़े ले रहे हैं तो चूज़े लेते वक्त भी जो बंदा चूज़े ले रहा होता है उसने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्या जो मैं ये जितना भी मैं माल ले रहा हूँ, जितने भी चूज़े मैं ले रहा हूँ, क्या ये सारे के सारे चूज़े यकसां हैं, क्या इनकी जो यूनिफॉर्मिटी है, इनकी यकसानियत है, ये एक जैसी है। यूनिफॉर्मिटी, यकसानियत से ये मुराद होता है कि अगर आपके पास 35 ग्राम, 36 ग्राम, 34 ग्राम के चूज़े आ रहे हैं, तो उन चूज़ों में कोई 25 ग्राम का नहीं होना चाहिए, उन चूज़ों में कोई 60 ग्राम का या 55 ग्राम का नहीं होना चाहिए। मिसाल है, अगर एक ही दिन का माल आपके पास आता है तो वो सारा एक दिन का होना चाहिए। अगर कोई आपको बताता है कि मैं आपको चूज़े भेज रहा हूँ, तो वो सारे आपने एक दिन के चूज़े लेने। मिक्स माल लाइफ में कभी भी आपने नहीं लेना। जितना ज़्यादा मिक्स माल लेंगे, मैंने पहले भी तज़किरा किया था कि आपकी सारी की सारी मैनेजमेंट फेल हो जाती है, सारी की सारी देखभाल, मेहनत, पैसा, वक़्त सब ज़ाया होते रहते हैं, और आपको समझ नहीं चलती कि मैं अपने इस फ्लाक के साथ, अपने चूज़ों के साथ, अपनी पट्टियों के साथ, मुर्गियों के साथ क्या काम करूं कि मैं इनको ठीक कर लूं। जब भी आप इनक्यूबेटर के अंदर अंडे लगाते हैं, अगर इनक्यूबेटर की सही तरह से डिसइंफेक्शन नहीं होती, या आपने वो वाले अंडे उसमें लगाए कि जिनकी यूनिफॉर्मिटी भी नहीं सही थी और जिनके अंदर वायरसेस, बैक्टीरिया पहले से मौजूद थे, तो उससे निकलने वाले चिक्स हमेशा आपको लाइफ में डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो अब मसला क्या बीच में चल रहा होता है, चिक्स जो लिए होते हैं ये नहीं पता होता वालदेन कैसे थे, बीमारियां कौन सी थी। जिस बंदे ने चिक्स आगे सेल किए 15 दिन के या 20 दिन के, या पट्टियां बना के जिसने सेल किए, जिस बंदे ने पट्टियां खरीदी हैं, अब उसको ये नहीं पता कि इन चिक्स को मैरेक्स की वैक्सीन हुई थी या कि नहीं हुई थी। और जिसने पट्टियां ली हैं या जिसने बड़ी तैयार मुर्गियां ली हैं, उनको ये नहीं पता कि इन मुर्गियों का हर हफ्ते वज़न पूरा हुआ है या कि नहीं। क्या ये मुर्गियां हर हफ्ते मतवाज़न ग़िज़ा खाने के बाद मेरे पास आएंगी? क्या इनको वैक्सीनेशंस या इनके जो कीड़े मार की अद्वियात चलाते हैं हम, क्या वो सारा प्रोसीजर चला था? क्या इस बर्ड का जो हेल्थ स्टेटस है, जो इसकी सेहत का मयार है अंदरूनी तौर पे, ज़ाहिरी तौर पे तो देखने के वो आपको मुर्गियां बिल्कुल ठीक लग रही हैं, तो अंदरूनी तौर पे जो इनका मयार है वो किस तरह का है, इस चीज़ का आपको इल्म नहीं होता। ये एक ही तरीके से आपको इल्म होता है कि आपने किसी ऐसे सोर्स से वो चिक्स लिए हों या पट्टियाँ या मुर्गियाँ ली हों कि जिसका आपको 100% यकीन हो कि इस बंदे का मार्केट के अंदर नाम ख़राब नहीं है। मैं एक बार फिर से जिक्र कर दूं कि इस वीडियो से किसी की दिल आज़ारी मेरा मकसद नहीं है, ख्वाह वो फर्टाइल अंडे सेल कर रहा है, या चूज़े सेल कर रहा है, या पट्टियाँ या मुर्गियाँ या कुछ भी, या वो ब्रीडर सेल कर रहा है। वीडियो से आगाही और मालूमात मेरा मकसद है जस्ट। अगर आप मुर्गियाँ लेते हैं तो मुर्गी का हर हफ्ते में आपको बता दूं, कोई भी नस्ल हो, कोई भी ब्रीड हो आपके पास, हर हफ्ते उसका एक चार्ट होता है कि पहले हफ्ते इसने मिसाल है 65 से 70 ग्राम के दरमियान इसका वज़न होना चाहिए। दूसरे हफ्ते जी मैं इसका 105 से 110 ग्राम वज़न करूँगा। तीसरे हफ्ते में इसका 155 से 160 ग्राम में वज़न करूँगा। तो जो बंदा हर हफ्ते मतलूबा वज़न को, मुर्गी के वज़न को अचीव करता है, वही बंदा आगे जाके इस मुर्गी को एक अच्छी शानदार परफॉर्मेंस देने वाली, नताइज देने वाली मुर्गी के अंदर कन्वर्ट करने में काबिल होता है। नहीं तो उसका कभी भी मिसाइल पीछा नहीं छोड़ते। इनक्यूबेटर से या हैचरी से जो चिक्स निकले हुए जिनका दर्जा हरारत या नमी पूरी नहीं थी, वो भी बाद में जाके ये जो लोग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं ना, सवालात कर रहे होते हैं कि मेरे मुर्गी की गर्दन मुड़ने लग गई है, उसे लकवा सा हो गया, उसकी टांगें काम नहीं कर रही, तो इसकी वजह कहीं ना कहीं वो मैरेक्स वैक्सीन का ना होना, या फिर इनक्यूबेटर के अंदर जो कंडीशंस चाहिए होती हैं, जो हालात चाहिए होते हैं, वो ठीक नहीं होते, या माँ बाप की तरफ से जो वर्टिकली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, वो उसकी वजह होते हैं,
या ये वजह होती है कि अगर आपने तैयार पट्टियाँ ली हैं, मुर्गियाँ ली हैं, उनको ये मसला अगर बनता है लकवे का, टांगों का, आँखों का, तो इसका मतलब है कि उस बंदे ने जिस माहौल के अंदर आपके बर्ड्स की केयर की थी, एहतियात की थी, देखभाल की थी, वो बिल्कुल बर्ड के लिए मौजू नहीं थी। अक्सर होता क्या है कि जो काफ़ी ज़्यादा बंदे इस कोशिश में होते हैं, मतलब कि अगर तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक खुद ही अपनी नज़रों के सामने देखभाल करनी पड़े और हमें पता हो कि हमने ये बर्ड 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल संभालना है, तो हम पहले दिन से उसकी जो मैनेजमेंट होती है, देखभाल होती है, उसको ऐसे ही लेके चलते हैं। होता क्या है कि एक बंदा फर्टाइल अंडे कलेक्ट कर रहा होता है तो वो उस तमाम कंडीशंस को, उन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करता कि मैंने इसका पहले जो टेम्परेचर रखना है वो मैंने 28 से 30 के दरमियान रखना है, फिर इसको 24 पे लेके आना है, फिर 20 पे लेके आना है, फिर मैंने इन अंडों को 18 पे स्टोर करना है, उसके बाद मैंने इनको ह्यूमिडिटी को देखते हुए, दर्जारत को देखते हुए सेट करना है। उसने ये अंडे, फर्टाइल अंडे उठा के दे देने, अगर उसने ईमानदारी से, नीयत से काम नहीं करना होता तो। अब अगले बंदे के पास पहुंचते हैं, वो उसको इंक्यूबेटर के अंदर लगाता है, वो बताता है बाद में कि मेरी इसमें से हैचबिलिटी आई है 55% या 60% आई है, तो इसका मतलब है बाकी के अंडे नॉन फर्टाइल थे। तो सबसे बेहतरीन मेरी नज़र में जो चीज़ होती है, अगर मैं मिसाल है, आप मुझसे पूछें कि आप आगाज़ कहाँ से लेंगे, तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैं आगाज़ लूँगा फर्टाइल अंडों से, या मैं खुद अपने ब्रीडर से आगाज़ लूँगा। अगर मिसाल है मेरे पास ब्रीडर नहीं है तो मैं फिर फर्टाइल अंडों से आगाज़ लूँगा। कम अज़ कम जो मेरे पास चिक्स निकलेंगे, जो चूज़े निकलेंगे, उसमें से जो बी ग्रेड सी ग्रेड माल होगा, मैं अपनी नज़रों के सामने उसको अलग कर लूँगा। मैं उसको मेरेक्स की वैक्सीन करूँगा, मैं उसको पहले दिन से लेके मुर्गी के तैयार होने तक या उसके पुलट या पट्ठी बनने तक जितनी भी कंडीशंस हैं, मतवाज़न ग़िज़ा से लेके उसके दर्जा हरारत तक, उसकी जगह से लेके उसकी रोशनी तक, उसकी ग्रेडिंग से लेके उसके हफ्तावार जिस्मानी वज़न के पूरा होने तक, मैं तमाम चीज़ों का ध्यान रखूँगा, क्योंकि मुझे इसको एक अच्छी मुर्गी के अंदर या बेहतरीन गोश्त के अंदर कन्वर्ट करना है कि जो मार्केट के अंदर मुझे फ़ायदा दे सके, मुझे प्रॉफिट दे सके। किसी भाई ने चिक्स सेल करने हैं तो उसको कोई परवाह नहीं कि मैंने इसमें वायरस की वैक्सीन करवानी है या कि नहीं करवानी, मैंने इसको पूरा ड्राई करके चूज़े को बाहर निकालना है या नहीं निकालना, और वो क्योंकि उसने उसको सेल कर देना है, उसने उसे जान छुड़वा लेनी है, तो लेने वाले को पता नहीं होता कि इसके साथ पीछे क्या बर्ताव हुआ है। किसी ने पट्टियाँ लेनी है तो उसको ये नहीं पता होता है कि पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते जो ज़रूरी वैक्सीनेशन होती हैं, जो भी चिक्स की ग़िज़ा होती है जो उन्हें दी जाती है, क्या ये उसी ग़िज़ा से पले हुए, ऑर्गेनिक से पले हुए, या फिर ये कमर्शियल ग़िज़ा से पले हुए। तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद होता है वो ये होता है कि हम चिक्स किसी ऐसे सोर्स से लें, किसी ऐसी करीबी हैचरी से लें, किसी ऐसे भाई से लें कि जिस पे हमें मुकम्मल तौर पे एतबार हो, या हमने अपनी आंखों के सामने वो सारे प्रोसीजर्स करवाए हों, तो फिर उससे आगाज़ लेके बहुत बेहतरीन काम आगे चलता है। जब भी आप तैयार बर्ड लेते हैं, मुझे ढेर सारे भाई कह रहे होते हैं, मैं पूछता हूँ कि क्या वज़न क्या है आपके बर्ड का, वो कहते हैं जी हमें कोई पता नहीं क्या वज़न है, कोई कह रहा होता है कि 600 ग्राम से लेके 1100 ग्राम के दरमियान वज़न है। ऐसा माल रखने से, या ऐसी कैलकुलेशंस रखने से, या ऐसा इल्म रखने से बेहतर ये है कि बंदा पोल्ट्री फार्मिंग ही ना करे। ये पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये उंगलियों पे होती हैं कि रोज़ाना मेरे बर्ड का कितना वज़न है, उसको रोज़ाना मैं खुराक कितनी दे रहा हूँ, हफ्ते के बाद उसकी यूनिफॉर्मिटी क्या निकलती है, और मेरा बर्ड परफॉर्मेंस किस तरह की दे रहा है, मैंने उसको कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स चलाई हैं, कौन कौन से मैंने मल्टीविटामिन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स चलाए हैं, और ग़िज़ा मैंने उसकी किस किस्म की रखी है। जब ये सारा डेटा आपके पास होता है, जब सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके पास होते हैं, उसके बाद आपके पास जो फ्लाक होता है वो बड़ा कामयाबी से चल रहा होता है। जब आपको पीछे नहीं पता क्या हुआ है, तो तब आपको ये भी नहीं पता चल सकता कि आगे मैंने कैसे लेके चलना है। तो बेहतरीन तरीका यही होता है कि तैयार पट्टियों के बजाय, तैयार मुर्गियों के बजाय